अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। ये आज 10th क्लास की इस्लामियात का हमारा ये 13वां लेक्चर है और सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 41 से 49 हम पढ़ेंगे। पहले उसकी तिलावत कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं उसको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर व कान बिल्मुअ्मिनीन रहीमा। तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। वबश्शिरिल मुअ्मिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। वला तुतिअल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन वदअ अज़ाहुम व तवक्कल अलल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुअ्मिनाति सुम्मा तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्न फमा लकुम अलैहिन्न मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा फमत्तिऊहुन्न वसर्रिहूहुन्न सराहन जमीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, तुम अल्लाह ताला का ज़िक्र करो बहुत ज़्यादा। ज़िक्रन कसीरा, बहुत ज़्यादा। तुम अल्लाह ताला को याद करो, बहुत ज़्यादा याद करना। ज़िक्र का मतलब होता है कि अल्लाह पाक को याद करना, अल्लाह पाक का ध्यान, कि हर वक्त अल्लाह पाक एक है, ज़ुबान से अल्लाह पाक का ज़िक्र करना, एक है कि दिल के अंदर हमें अल्लाह ताला याद रहें। और असल जो मकसूद होता है, जो ज़ुबान से ज़िक्र करने का जो मकसद होता है, वो भी यही होता है कि हमें दिल के अंदर हर वक्त इस बात का एहसास रहे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरे कामों से बाखबर है, मेरी बातों को सुन रहा है, मेरी जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो देख रहा है, हर हाल से वो वाकिफ़ और बाखबर है। तो ये ज़िक्र जो है, ये ऐसी चीज़ है, जब आदमी इसको ज़ुबान से करता है तो एक वक्त ऐसा आता है, ज़ुबान से उसको तवज्जो के साथ अल्लाह का नाम लेते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि दिल के अंदर जो है उसके हर वक्त ये ध्यान रहने लग जाता है। और ये अल्लाह पाक का ज़िक्र ऐसा है, ये अल्लाह का ऐसा हुक्म है हमारे दीन का। दीन के जितने भी अहकामात आप देख लें, नमाज है, उसकी एक हद मुकर्रर है, दिन के अंदर 5 मरतबा हमने नमाज़ पढ़नी है। कुछ नवाफिल हैं, कुछ सुन्नतें हैं और जो है कुछ वाजिब हैं, जिस तरह वितर की नमाज़ वाजिब है। रोज़ा है, साल के अंदर जो है वो 30 रोज़े रखने हैं और जो है नवाफिल रोज़े हैं वो हर महीने जो है उसके 3 रोज़े रखने हैं। हफ्ते में अगर रखना चाहें तो 2 रोज़े हैं, सोमवार को जुमेरात का रोज़ा। यानी कि हर जितनी भी चीज़ें हैं सारों की एक हद मुकर्रर है। ज़कात की एक हद मुकर्रर है, हज है वो ज़िंदगी में एक दफ़ा करना है। जितने मामलात हम देखते हैं उसकी एक हद मुकर्रर है। लेकिन ज़िक्र वाहिद अल्लाह पाक की ऐसी इबादत और अल्लाह का ऐसा हुक्म है कि जिसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि ज़िक्रन कसीरा, कि बहुत ज़्यादा ज़िक्र करो, कसरत से ज़िक्र करो। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह का ज़िक्र करो। कितना करो? 10 मरतबा, 100 मरतबा, 500 मरतबा नहीं, कोई मिकदार मुकर्रर नहीं की, बल्कि फरमाया कि कसरत से ज़िक्र करो। और देखें अल्लाह ताला के इतने ज़्यादा हम पर एहसानात हैं, अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, तो उसका ये हक़ बनता है कि जिसने हमें इतनी ज़्यादा नेमतें अता की हैं उसका हम शुक्र अदा करें, उसका हम नाम लें, उसको हम याद करें, याद रखें उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर। दुनिया के अंदर अगर कोई आदमी कुछ पैसों का एहसान कर देता है तो अगला बंदा जो है उसका एहसान उसको जो है वो बार बार उसका शुक्रिया अदा करता है, कई मरतबा उसको याद रखता है, मौका ब मौका उसका जो है वो शुक्रिया अदा करता रहता है। तो अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा नेमतें हैं, तो अल्लाह ताला इसलिए फरमाने कि मेरा बहुत ज़्यादा तुम मुझे याद करो और बहुत ज़्यादा मेरा ज़िक्र किया करो। और वसब्बिहूहु बुक्रतम वसीला, और उसकी पाकी बयान करो बुक्रतम वसीला, सुबह और शाम। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम,
वो अल्लाह वही है, हुवल्लज़ी वही तो है, युसल्ली अलैकुम कि जो तुम्हारे ऊपर रहमत भेजता है, वो मलाइकतहु और इसके फ़रिश्ते भी। अब फ़रिश्ते अल्लाह युसल्ली का लफ्ज़ जो है ये ऐसा लफ्ज़ है जब इसको अल्लाह ताला की तरफ हम जो है के साथ जब मंसूब करेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो सलात भेजते हैं युसल्ली, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला रहमत भेजते हैं बंदों पर। और जब इसका लफ्ज़ जो है ये फ़रिश्तों के साथ जब इस्तेमाल होगा तो यूँ हम कहेंगे वो हमारी रहमत भेजने की दुआ करते हैं, क्योंकि रहमत को तो अल्लाह ताला ने भेजनी है, वो तो वो भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं और अल्लाह पाक के हुक्म के पाबंद हैं। तो फरमाया कि अल्लाह ताला वो है कि युसल्ली अलैकुम जो अल्लाह ताला तुम पर रहमत भेजता है और उसके फ़रिश्ते भी, कि लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर कि ताकि तुम्हें अंधेरों से निकाल ले रोशनी की तरफ। और वकाना बिलमुमिनीन रहीमा और अल्लाह पाक मोमिनीन के ऊपर मेहरबान है, रहम करने वाला है। तहियतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम, यौम यल्क़ौनहु कि जिस दिन वो उससे मुलाकात करेंगे, उससे वो मिलेंगे, तो क्या होगा? तहियतुहुम उनका तोहफ़ा, उनका जो इस्तकबाल, उनकी जो दुआ होगी, यौम यल्क़ौनहु जिस दिन वो अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे, वो सलाम। देखिए कितनी खुशकिस्मती की बात है और वो मंज़र कितना अजीब होगा कि जब ईमान वाले अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे, अल्लाह के सामने पेश होंगे, जिनसे अल्लाह पाक राज़ी हो चुका होगा, खुश होगा, तो अल्लाह पाक उनको सलाम करेंगे। अगर कोई आदमी हमें सलाम कर ले, कोई ज़्यादा जो है जिसके हम फ़ैन हों, जिसको हम ज़्यादा चाहते हों, अगर वो हमें सलाम कर ले और हमें हमारी तरफ तवज्जो कर ले तो हम बड़े खुश होते हैं। और अब अल्लाह पाक जो है, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है और सारी कायनात का राज़िक है और सारी के सारे निज़ाम उसके कब्ज़ा कुदरत के अंदर है, तो वो क्या मंज़र होगा कि जब अल्लाह पाक अपने बंदों को सलाम करेगा। तो फरमाया कि तहियतुहुम उनका तोहफ़ा और उनकी दुआ जो होगी वो क्या होगी? जिस दिन अल्लाह से मुलाकात करेंगे वो सलाम होगा, अल्लाह पाक सलाम करेंगे। वो अअद्द लहुम अजरन करीमा और अल्लाह पाक ने उनके लिए तैयार किया है बहुत बड़ा सवाब, बहुत बड़ा है, बहुत ही बेहतरीन किस्म का अजर अल्लाह पाक ने उनके लिए तैयार किया। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी जी, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, बेशक हमने आपको भेजा है, इन्ना अरसलनाका बेशक हमने आपको भेजा है, शाहिदन शाहिद बनाकर, व मुबश्शिरन और खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, व नज़ीरा और डराने वाला बनाकर। अब शाहिद का मतलब क्या है? शाहिद का मतलब होता है गवाही देने वाला। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि हमने आपको गवाही देने वाला बनाकर भेजा है। अहादीस मुबारका में आता है कि जब क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक अपने अंबिया कराम को अपने सामने पेश करेंगे और उनकी उम्मतों को भी सामने पेश किया जाएगा, तो अल्लाह पाक जो है उनकी उम्मतों से पूछेंगे, कौमों से जो उनके ऊपर ईमान नहीं लाई, कि तुमने जो है इनको अल्लाह पाक पहले नबियों से पूछेंगे तुमने इन तक पैगाम पहुँचा दिया? वो कहेंगे हमने बिल्कुल पहुँचा दिया। फिर अल्लाह पाक हुज्जत को पूरा करने की, अल्लाह पाक के इल्म के अंदर है कि अंबिया कराम ने ख़यानत नहीं की, उन्होंने पूरा पूरा अपना पैगाम पहुँचा दिया। लेकिन अल्लाह पाक चूँकि दरबार होगा और वो अदल का जो है वो वहाँ पर इंसाफ हो रहा होगा, तो अल्लाह पाक उनसे भी पूछेंगे, उनकी कौमों से, कि तुम्हें पैगाम पहुँच गया था कि मेरी वहदानियत का, और जो मैंने इनको पैगाम दिया था तुम तक पहुँचा दिया था। तो वो अपनी सज़ा से बचने के लिए और जो है जहन्नुम से बचने के लिए वो झूठ बोलेंगे, वो कहेंगे नहीं हम तक नहीं पहुँचाया था इन्होंने। तो अल्लाह पाक फिर कहेंगे कि हाँ, अंबिया कराम से कहेंगे कि हाँ अब जो है आप अपनी गवाही के अंदर किसी को पेश करें। तो हदीस पाक में आता है कि वो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करेंगे, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है उनको पेश करेंगे कि या अल्लाह ये मेरी गवाही देंगे। जब वो गवाही देंगे कि या अल्लाह बिल्कुल इन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, जितने भी अंबिया कराम जो होंगे, इन्होंने बिल्कुल सही सही ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ अपना पैगाम जो है इन तक पहुँचा दिया था। तो वो अब जिनके ख़िलाफ़ गवाही दे रहे होंगे, जो पिछली कौमों के जो नाफरमान लोग होंगे, वो इतराज़ करेंगे कि या अल्लाह ये गवाही कैसे दे सकते हैं, ये तो हमारे सबसे बाद में आए थे, हम तो इनसे कितना अर्सा पहले गुजर चुके थे, गवाही तो वो दे जो मौके के ऊपर मौजूद हो। तो अल्लाह पाक इनसे पूछेंगे कि तुम गवाही कैसे दे रहे हो? तो ये कहेंगे कि या अल्लाह हमें आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई थी और उन्होंने ये बात बिल्कुल सच्ची बात बताई थी, सारी बातें बिल्कुल हक बात बताई थी कि इन अंबिया के नाम ने अपना पैगाम लोगों तक सही पहुँचा दिया था। तो इसलिए ये जो उम्मत है ये गवाही देगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पर गवाही देंगे कि या अल्लाह ये बिल्कुल अंबिया कराम बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो ये इतना बड़ा एज़ाज़ होगा कि जो क़यामत वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा और आपके तुफ़ैल हम इस उम्मत को जो है वो इस उम्मत के जो नेक लोग होंगे उनको ये अल्लाह ताला एज़ाज़ अता फरमाएंगे। तो लोग फरमा रहे हैं कि ए नबी जी हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, गवाही देने वाला बनाकर भेजा है, वो मुबश्शिरन और खुशखबरियाँ सुनाने वाला बनाकर भेजा है।
कि जो अल्लाह पाक जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुनाते हैं कि अगर नेक काम करोगे तो तुम्हें अल्लाह पाक ये नेमत से अता फरमाएंगे, तुम्हें ये इनामात मिलेंगे। और व नज़ीरा और डराने वाला बनाकर भेजा है कि अगर तुम जो है गुनाह करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे नाराज़ हो जाएंगे और जो है तुम्हें इस तरह अजाब देंगे। तो खुशखबरी और डराना, ये दोनों, यानी कि अजाब के बारे में डराना, अजाब से डराना, और जो है वो नेमतों के बारे में, जन्नत के बारे में जो है वो खुशखबरियाँ सुनाना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों जो है वो आपकी हैसियतें थीं। और फरमाया कि वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, वदाइयन इलल्लाह, और आपका तीसरा मनसब क्या है कि बल्कि चौथा मनसब कि वदाइयन इलल्लाह, कि अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला, दावत देने वाला बनाकर भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो खुसूसियत है दावत वाली, ये ऐसी खुसूसियत है कि आपके बाद ये आपकी उम्मत की तरफ मुंतकिल हुई है, क्योंकि क़यामत तक किसी नबी ने नहीं आना। अब अगर हमारे घर के अंदर कोई आदमी अल्लाह ताला के अहकामात को तोड़ रहा होगा, हमारे मोहल्ले के अंदर अगर कोई आदमी, कुछ शख्स, हमारे रिश्तेदार अल्लाह के अहकामात को तोड़ अल्लाह की नाफरमानी की ज़िंदगी गुजार रहा होगा, तो अब उसको समझाने के लिए कोई नबी नहीं आएंगे, नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब उसको किसने समझाना है? उसको मैंने और आपने समझाना है। जो ईमान वाला, जो कलमा, जिस शख्स ने कलमा पढ़ लिया है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस दावत वाली जो चीज़ है, जो दावत वाला जो मनसब है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, अल्लाह पाक के जो अहकामात हैं, इसको वो दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाए। अब वो कैसे पहुँचेगा हर इंसान तक? अब इंसान सोचे मेरे तो बस में नहीं है, तो हमारा काम है कोशिश करना। अगर हम अपनी ज़िंदगी में 100 लोगों तक ये बात पहुँचा देते हैं, 100 लोगों को प्यार मोहब्बत से दावत देकर उनको दीन की तरफ माइल कर लेते हैं, एक आदमी 50 को माइल कर लेता है, उसका नतीजा हमने नहीं देखना, नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना, हमने मेहनत करनी है। तो फरमाया कि वदाइयन इलल्लाह, और दावत देने वाला अल्लाह की तरफ बनाकर भेजा है, बिइज़्निही, अल्लाह की इजाज़त के साथ। और ये भी बताया बिइज़्निही का मतलब कि अगर अल्लाह पाक की इजाज़त ना हो तो फिर आदमी कुछ भी काम नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है दावत जो दे रहे थे, अल्लाह की इजाज़त से दे रहे थे। वह सिराजम मुनीरा, और रोशन चराग बनाकर हमने आपको जो है वो भेजा है। और वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा, वबश्शिरिल मुमिनीन, और ए नबी जी आप मोमिनीन को खुशखबरी सुना दीजिए, बिअन्न लहुम, कि बेशक इनके लिए मिनल्लाहि, अल्लाह ताला की तरफ से, फ़ज़लन कबीरा, बहुत बड़ा फ़ज़ल होगा, बहुत बड़ा इनाम इनको जो है वो दिया जाएगा। और वला तुतिअल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन, और आप ना इताअत करें कुफ़ार की और ना ही मुनाफ़िकीन की, वदा अज़ाहुम, और इनकी तकलीफ़, ये जो तकलीफ़ें पहुँचा रहे हैं आपको, आप इनको छोड़ दें। व तवक्कल अल्लाह, और अल्लाह पर तवक्कुल करें, भरोसा करें। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह जो है वो काफ़ी है, वकीला, कारसाज, अल्लाह पाक जो है वो कारसाज जो है, अल्लाह पाक काफ़ी। अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करें, अल्लाह पाक ख़ुद सारे के सारे मामला दुरुस्त कर देगा। आगे जो है ये तलाक़ के बारे में एक हुक्म दे रहे हैं। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इदा नकाहतुमुल मुमिनात, कि जब तुम मोमिनात से, तुम मोमिन औरतों से तुम निकाह करो, सुम्मा तल्लक़तुमूहुन्ना, फिर तुम उनको तलाक़ दे दो, मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, उनको छूने से पहले, उनके पास जाने से पहले, फ़मा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअद्दूनहा, तो फ़मा लकुम, तो नहीं है तुम्हें इख्तियार, अलैहिन्ना, उन पर, मिन इद्दतिन तअद्दूनहा, कि तुम उनकी इद्दत पूरी करवाओ। फ़मत्तिऊहुन्ना, बस उनको कुछ जो है वो उनको कुछ फ़ायदा पहुँचाओ, उनको कुछ जो है वो ख़र्च वगैरह दो। वसर्रिहुन्ना सराहन जमीला, और उनको अच्छी तरह से रुखसत कर दो। इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने एक तलाक़ का हुक्म बयान फरमाया। ये अगली आयत जो हैं ये वैसे जो अहकामात से मुतल्लिक़ हैं, और अहकामात से मुतल्लिक़ जो आयत होती हैं वो थोड़ा सा उसको समझना पड़ता है, बाकी आयत की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल होती हैं। तो ये फरमाया कि यहाँ पर एक आदमी ने शादी की, निकाह हो गया उसका, लेकिन निकाह करने के बाद मियाँ बीवी को अलहदा जो है वो कमरे के अंदर खलवत का मौका, यानी कि अलहदगी का मौका नहीं मिला, बल्कि निकाह हुआ ही था और वहीं पर कोई ऐसी बात हुई, वहीं पर तलाक़ दे दी उसने, और अब तलाक़ हो गई। तो अब अगर जो उसने तलाक़ दे दी है और तलाक़ हो गई है, तो अब अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अब इसको जो है इसकी इद्दत पूरी करवाने की ज़रूरत नहीं है। वरना अगर कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक़ देता है तो उसको जो है वो उसको इद्दत, उसकी जो है वो तलाक़ याफ्ता की अलग इद्दत है, और जिस आदमी की, जिस औरत की जो है वो का खावन फोत हो जाता है उसकी अलग इद्दत है। यानी कि एक मखसूस अरसा है और कुछ टाइम पीरियड है कि उस ज़माने के अंदर जो है उतना अरसा जो है उसने घर के अंदर रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना, ताकि अगर बच्चे की विलादत होना हो, अगर कोई बच्चे के जो है ना कुछ आसार हों, पैदाइश का होना हो, तो वो आसार ज़ाहिर हो जाएँ और फिर जो है वो पता लग जाए, ताकि अगर पिछले खावन की तरफ से कोई बच्चा अगर होना है तो उसके बारे में पता लग जाए।
तो यहाँ पर फरमा रहे हैं कि अगर तुमने निकाह किया और निकाह करने के बाद मिन क़ब्ल अन तमस्सुहुन्ना का मतलब ये होता है छूना, जो लफ्ज़ी मतलब है, लुग़वी मतलब। लेकिन कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने जो है ये जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाते हैं वो बड़े बारीक और उसको समझने की ज़रूरत होती है। छूने से मतलब क्या है, छूने की मुराद क्या है कि ये जो कि मियाँ बीवी दोनों अकेले हो जाएं, खलवत के अंदर जो उनको जो है वो कुछ टाइम मिल जाए अकेले बैठने का, अकेले रहने का, एक कमरे के अंदर सब सारों की नज़रों से ओझल हो जाएं। अगर इस तरह का मौका मुयस्सर नहीं आता और निकाह करने के बाद ही उसको तलाक दे दी जाती है, बीवी को तलाक दी जाती है, तो अब खावंद के ऊपर कोई जो है उसको इख्तियार नहीं है कि वो अपनी बीवी से इद्दत पूरी करवाए। क्योंकि इद्दत किस लिए पूरी करवाई जाती है, ताकि अगर उसको बच्चा होना है तो इस खावंद का अगर कोई की तरफ से कोई औलाद होनी है तो उस औलाद के असरात ज़ाहिर हो जाएं और पता लग जाए कि भाई इसके जो है औलाद होने वाली है। और अब यहाँ पर वो दोनों मियाँ बीवी अकेले ही नहीं हुए, उनको हम बिस्तरी का मौका ही नहीं मिला, उनको अलहदा होने का, खलवत उनको मुयस्सर ही नहीं आई, तो फिर अब किस तरह की इद्दत, अब इद्दत की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए फरमाया कि ये अगर जो है निकाह के बाद फ़ौरन तलाक हो जाए और अलहदगी का मौका ना मिले तो फिर जो है क्या होगा, तो उनके ऊपर इद्दत गुजारने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। बस उसको अच्छे तरीके से जो है उसको रुखसत करो, कुछ माल वगैरह दो, क्योंकि तलाक देने के बाद जो सही तरीका है, अगर सबसे पहले तो तलाक देना, आखिरी सूरत यानी कि बस जब आदमी देखे कि बिल्कुल हद जो है वो क्रॉस हो रही है, अब मेरे इख्तियार में बिल्कुल नहीं रहा, यानी कि बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो जाए, फिर तलाक दे। और लेकिन उसके बाद भी उसको अच्छी तरीके से उसको साजो सामान देकर रुखसत करे, कुछ कपड़े वगैरह दे, कुछ पैसे दे, और बसर्रिहु नसराहन जमीला, और उसको अच्छी तरह से जो है वो रुखसत कर दो। तो ये हमारे पास जो है ये आयात थी आज की। तो इसमें मुश्किल अल्फाज जो हमारे पास हैं, बुकरतन व असीला, सुबह और शाम, तहियतन तोहफ़ा व दुआ। तहियतन का मतलब ये जो अल्लाह ताला की तरफ से जो वो होगा, उनको तोहफ़ा दिया जाएगा, वो सलाम होगा, कितना बड़ा एजाज़ होगा। यल्क़ौना वो मिलेंगे, सिराजम मुनीरा, रोशन चराग, तातदूना तुम इद्दत पूरी कराते हो। तो फरमाया कि फ़मालकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तातदूनहा, कि तुम्हारे ऊपर अब ये तुम्हें इख्तियार नहीं है कि तुम उनकी इद्दत अब पूरी करवाओ। तो इस सबक में अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम और मनसब बयान फरमाया है। तो ये जो मनासिब बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, गवाही देने वाला, और मुबश्शिर बनाकर भेजा है, नज़ीर बनाकर भेजा है, दाई इल्लल्लाह बनाकर भेजा है, सिराजम मुनीरा बनाकर भेजा है। ये सारे के सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज़ात हैं और आपके जो है वो मकाम और मनसब हैं। और फिर मैं इस सबक में तलाक का क्या ख़ास हुक्म हुआ, आखिरी आयत के अंदर हमने पढ़ लिया कि जिस औरत के साथ जो है आदमी को ने जो है मियाँ बीवी को खलबत मुयस्सर नहीं आई, अलहदा होने का मौका नहीं मिला, और वो फ़ौरन ही निकाह के बाद जो है उसने तलाक दे दी है, तो उसको जो है वो वहाँ इद्दत गुजारने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर इद्दत लाजिम नहीं है। तो ये हमारी आज की आयत थी। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह वो अगली आयत पढ़ेंगे और उसमें भी सारे ये अहकामात हैं, उसको भी इंशाल्लाह हम तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया।